रात के 3 बजे लोगों ने ज़मान पार्क का रुख किया और बाद रश लग गया, नारेबाजी हुई। क्या समझते हैं अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? इमरान खान तो एक सच्चा लीडर है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हैं ये सियासतदान लोग ये मत करो। यार हम सब लोग निकलेगा, अपना कारोबार बंद करके जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इमरान खान को हम गिरफ्तारी के लिए नहीं देगा इंशाल्लाह। अच्छा। अपने आवाम के बारे में सोच लो कि आवाम किस तरफ जा रहे हैं। अभी जो मिल के बैठा हुआ है मिक्स अचार, ये तो हर आप अपने बंदे सोचते हैं, आप नेपिट के लिए सोचते हैं, हर कोई ये कोशिश करते हैं। हुकूमत इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रही कि वो चाहती है कि हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लें। टाइम स्पेंड करके क्या होगा? टाइम स्पेंड करके जितना उन्होंने पहले नहीं खाया वो और ज़्यादा खाना चाहते अभी हैं। पेड़ नहीं भरा। हाँ, जब तक पेट नहीं भरेगा कोई कुर्सी से नहीं उतरेगा। ये समझता हूँ कि इस टाइम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो मेरे नज़दीक वो इमरान खान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में माशी तबाही फैला रखी है। अगर आप देखें तो बिजली का बहरान आ जाता है, कभी आटे का बहरान आ जाता है और आने वाले दिनों में तेल का बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद PTI की दीगर जो लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आप पब्लिक से जानते हैं कि ये हुकूमत का ये स्टंट कैसा है, वो किस नज़र से देखते हैं, हुकूमत के इस इक़दाम को 100 में से कितने नंबर देते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि लोग इस पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं। आप ही के नाम के ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी हैं पंजाब में, उनको गिरफ्तार कर लिया है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन में 2 गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और दीगर छापे मारे जा रहे हैं। किस नज़र से देखते हैं कि मुल्क में माशी तबाही है, हर चीज़ तबाह हो चुकी है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा, मुल्क को किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? भाई मैं तो मुल्क को जो देख रहा है ना, मुल्क का सूरत हाल ये मार्केट से आपसे पता लग रहा है। हम कारोबारी है, यह हमें पता चलता है जो मुल्क का हालात है वो इतना ख़राब हो चुका है कन। लेकिन ये तो अपने लिए सोच रहे हैं लेकिन आवाम के लिए नहीं सोच रहे। ये अपने उसका बस जो है अपना पेट भर रहे। आवाम भाई इस वक्त बहुत परेशानी में है। जो मुल्क का हालात चल रहा है का ना ये बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हैं ये सियासतदान लोग ये मत करो। अपने आवाम के बारे में सोच लो कि आवाम किस तरफ जा रहे हैं। मगर इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे? भाई इलेक्शन तो होना चाहिए हो। इलेक्शन जब होगा का ना, मैं फिर भी ये कह रहा कि मुल्क का जो हालात है का ना ये हम देख रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है इलेक्शन से, न कभी ठीक हो गया। जब तक ऐसा हुकूमत नहीं आएगा, जब उसका पूरा कब्जा पाकिस्तान पे नहीं होगा और उसके हाथ के नीचे सब कुछ नहीं होगा। किसको समझते हैं किसकी हुकूमत आनी चाहिए? मैं तो कह रहा कि बस हुकूमत जिसकी भी आना चाहिए हो, लेकिन ऐसा आना चाहिए कि उनका पूरा इख्तियार उनके साथ हो ताकि फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह हो जैसा चल रहे तो मैं तो कह रहा ये फिर और बर्बादी की तरफ जाएगा। अच्छा, रात को एक खबर आई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। रात के 3 बजे लोगों ने ज़मान पार्क का रुख किया और बाद रश लग गया, नारेबाजी हुई। क्या समझते हैं अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? मैं तो कह रहा मुझे रात को पता चल गया इसका। लेकिन मैं खुद जाना था। लेकिन इमरान खान हम सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, लेकिन इमरान खान को हम गिरफ्तारी के लिए नहीं देगा इंशाल्लाह। यार हम सब लोग निकलेगा, अपना कारोबार बंद करके जाएगा, ठीक है ना। और जो भी हो हम अपना कुर्बानी दे सकते हैं क्योंकि उसको गिरफ्तारी कभी नहीं देगा। इमरान खान तो एक सच्चा लीडर है, ठीक है ना। इंशाल्लाह है जो सही निज़ाम लाएगा, लेकिन जब सही वो जीतेगा ना, पूरा कंट्रोल में जो है ना सब कुछ आ जाएगा, सब इख्तियार इसको आ जाएगा। इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी जो मिल के बैठा हुआ है मिक्स अचार, ये तो हर आप अपने बंदे सोचते हैं, आप नेपिट के लिए सोचते हैं, हर कोई ये कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने सुना है कि और भी महंगाई बढ़ेगा, तो गरीब लोग कहाँ जाएगा? इस सारे सिचुएशन में मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? इलेक्शन जब वो करेगा और सही कराएगा तो मुल्क का हालात ठीक हो जाएगा। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। अगर इस तरह की गड़बड़ होगा और भी बुरा हो जाएगा। अब खान साहब की KPK में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी, दोनों असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, उनके पास पावर नहीं है। इमरान खान साहब के आप क्या समझते हैं कि उनके पास पब्लिक है, पब्लिक उनको डिफेंड कर सकती है या वो अकेले हैं? यार इमरान खान तो जो अवाम है ना पाकिस्तान का, अगर मैं समझता हूँ कि 80% अवाम इमरान खान के साथ है, ठीक है ना। जो करेगा ना, जो भी होगा पहले अवाम के साथ होगा, फिर इमरान के साथ होगा। इसके अलावा कुछ इमरान के साथ नहीं कर सकते, नहीं वो गिरफ्तार कर सकते हैं, न और कोई कर सकते हैं। अफीफ भाई, सुबह फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, अब ज़ुबैर नियाज़ी की खबरें आ रही हैं, दीगर लीडरशिप को भी टास्क है उनका कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? मुल्क में माशी तबाही हो चुकी है, उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ, इलेक्शन का ना होना, आम पब्लिक क्या सोच रही है? आम पब्लिक ये सोच रही है कि कोई अच्छा कोऑर्डिनेटर आए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हालात बदल सके और पाकिस्तान को सुनवार सके।
हम तो यही चाहते हैं कि कोई अच्छा कोऑर्डिनेटर है, पाकिस्तान के हालात बदले और पाकिस्तान को मसलन जैसे निगरान वज़ीर आला को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है पीटीआई की तरफ से कि वो कहते हैं कि हमें नाकबूल है, इसको हम कबूल नहीं करते। जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके आते ही पंजाब में ये इक़दाम होना कि फवाद चौधरी को रात के 3 बजे उठा लिया गया घर से, तो कैसा देखते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को 100 में से कितने नंबर देते हैं? 50 नंबर ही देने चाहिए, जैसे कि वो हालात जाने पाकिस्तान के। हाँ। हम तो ये कहते हैं कि हाँ ये महंगाई का खात्मा और अच्छा कोई आए और पाकिस्तान की महंगाई ख़त्म कर, उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जहाँ तक गिरफ्तारियाँ हैं, ये जो चोर हैं उनको तो पकड़ा जाए, और जो मसलन जो ये करप्शन कर रहे हैं और उनको पकड़ा जाए। और ये है कि हमारे पाकिस्तान में कोई अच्छा कोऑर्डिनेटर है जो हालात भी। इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? इलेक्शन तो होने चाहिए, सारी बात है। तो जब इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौम इलेक्शन मांग रही है या गिरफ्तारियाँ मांग रही है? जो ये सारा कुछ करने के बाद ना हमें नए इलेक्शन चाहिए बेसिकली। अगर पीटीआई को उतार दिया, पीटीआई आ गई तो उन्होंने नून लीग वालों ने कहना है इनको उतारो, नून लीग आ गई पीटीआई वालों ने कहना है, ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं एक कुर्सी के। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा इलेक्शन हो। तो हुकूमत इलेक्शन करवा क्यों नहीं रही? हुकूमत इलेक्शन इस तरह से नहीं करवा रही कि वो चाहती है कि हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लें। टाइम स्पेंड करके क्या होगा? टाइम स्पेंड करके जितना उन्होंने पहले नहीं खाया वो और ज़्यादा खाना चाहते हैं। अभी पेड़ नहीं भरा। हाँ, जब तक पेट नहीं भरेगा कोई कुर्सी से नहीं उतरेगा। ये मुस्लिम लीगी के लिए नहीं है, ये पीटीआई वालों के लिए भी यही है। अच्छा। वो जब खड़े वो भी बैठेंगे, वो भी तब तक नहीं उतरेंगे जब तक किसी का पेट नहीं भर जाता। अगर मेरे में जज्बा है कि मैं अगर मुल्क को चेंज करना चाहता हूँ, मुल्क की मईशत को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर बाहर निकलूँगा। सर, हर वो बंदा निकलेगा जो मुल्क में चेंज चाहता है। हाँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो मेरे नज़दीक को इमरान खान है। इमरान खान है। अगर गिरफ्तार हुए तो रद्द-ए-अमल आएगा इंशाल्लाह। और ये क्या मैं इस पर बात करूँ, इनके पास कोई प्रोग्रेस है नहीं सिवाय इन चीज़ों के कि गिरफ्तारी करो, प्रेशर डालो, इलेक्शन जितना हो सकता है डिले करो, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई के अंदर लोग पिस रहे हैं। यकीन करें, ये हालात देखें, मार्केट के अंदर लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? लोग परेशान है, लाइट आ नहीं रही है, 1 घंटा आती है, 4 घंटे आती नहीं है। तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस हटाने के लिए ये सिर्फ गिरफ्तारी कर रहे हो, खान साहब को प्रेशर में डालने के लिए कि वो बंदा बैठ जाए, क्योंकि वही बंदा है जो इनको आंखें दिखा रहा है, वही इंशाल्लाह इनको नीचे लेके आएगा। ये जो करवा रहे हैं वो पीछे कोई और ही है। जो फवाद चौधरी को तौहीने कमीशन इलेक्शन कमीशन में गिरफ्तार किया है, इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? कभी हमने सुना नहीं था कि तौहीने इलेक्शन कमीशन भी होता है। ये तो है ना, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। जो सही पूछने वाला होता था ना, ऐसे कोई हालात नहीं होता था। ये जब ना जो वज़ीर आला आ गया पंजाब का, ये तो दोनों का मशवरे में होना चाहिए था और वो अपना मर्जी का लाया। यही तो बात है ना, सही पूछने वाला नहीं है। अभी निगरान वज़ीर आला को आए 1 से 2 दिन हुए हैं, ये गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, आईसी बदल दिया गया है, तैनातियां हो रही हैं अपनी मर्जी की। तो हालात को किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? क्योंकि 25 मई को जो हुआ था वो दोबारा होता नज़र आ रहा है। देखो ना, हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। जितना मर्जी ऐसे तरह होगा ना, लोग निकलेगा सड़कों पे, बाजारें बंद हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएगा, महंगाई साथ आहिस्ता आहिस्ता और भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जब मैं इधर काम से जाऊँगा, उधर या जमान पर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, काम छोड़ के जाऊँगा ना, ये सारे लोग इस तरह के जाएगा और भी महंगाई ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यही होना चाहिए कि यार आराम से इलेक्शन करवाई, जो भी आए सही हुक्मरान उनको सपोर्ट करे, उनको साथ दो कि मुल्क को बचाओ, ठीक है ना। मुल्क किसी की मोहताज ना करो। क्यों अल्लाह के बंदा एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुल्क बना हुआ, सही पाकिस्तान बना हुआ, इनके साथ मिल के एक सपोर्ट करो। कैसे नहीं कि कोई और मुर्गा के इसको कब्जा लगाए ले जाए, अच्छी बात नहीं। सर, अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं फरवरी के पहले हफ्ते बाहर सड़कों पे दोबारा निकलूंगा अपनी आवाम में। क्या समझते हैं कि अब क्या हिकमत अमली उनको अपनानी चाहिए? क्योंकि पावर तो अब उनके पास है नहीं, एक पब्लिक बची है, अगर उनका सहारा लेके वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि आवाम कितनी तादाद में निकलेगी, उनको क्या करना चाहिए? भाई मैं ये तो कह रहा कि इस दफ़ा अगर आवाम निकल जाए और निकले कि ये मुल्क को इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं बचता है। जब तक आवाम नहीं निकलेगा, ठीक है, तुर्क के जैसा, तो मैं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। श्रीलंका में आप देख लें जैसे आवाम निकली है। श्रीलंका में आवाम निकला है कहना हो, लेकिन मुल्क को देख ले, बचा लिया। अभी वो दिवाली हो गया, फिर हमारा मुल्क भी उस तरफ जा रहा है। जब तक आवाम नहीं निकलेगा, उसको सच्चा लीडर को नहीं लेके आएगा, मुल्क का हालात बेहतर नहीं होगा। जी नाज़रीन, हमने लोगों से बात की, जो पीटीआई की गिरफ्तारियां हो रही हैं उस पर लोगों से बात की, और इमरान खान की गिरफ्तारी अगर अमल में लाई जाती है तो लोग क्या रद्द-ए-अमल देंगे। लोगों का कहना था हम दुकानें बंद करके बड़ी तादाद में जाएंगे, खान को गिरफ्तार होने नहीं देंगे, और मुल्क तबाही का शिकार है और हुकूमत का ये स्टंट जो है उन्हें नहीं कबूल। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।